बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं D2 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सी पार्ट है, इससे कबल मैं ए और बी पार्ट की वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर अपलोड कर दी, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले फिगर को समझें। फिगर है, इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब इसमें एक ट्रायंगल जो है उसमें आल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज वो दिया हुआ है और जो उसकी बेस है वो 4c सेंटीमीटर है, वो हमने फाइंड करनी है। इसी तरह जो नेक्स्ट ट्रायंगल है उसमें हमें आल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हमने बेस फाइंड करनी है। जो तीसरी ट्रायंगल है वो इसका दूसरी और तीसरी इनका जो बेस है ये सेम है। इसमें हमें दोनों चीज़ें फाइंड करना है, उसकी आल्टीट्यूड भी फाइंड करना है और उसका हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। लेकिन हाइपोटेन्यूज पहली ट्रायंगल के साथ फाइंड हो जाएगा क्योंकि वो 4c सेंटीमीटर है उसकी बेस और इसका हाइपोटेन्यूज 5c सेंटीमीटर है। तो जब c हमें फाइंड हो जाएगा तो इसका हाइपोटेन्यूज भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो आल्टीट्यूड है f सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल 1 में से इसकी बेस फाइंड करेंगे, फिर हम ट्रायंगल 2 की बेस फाइंड करेंगे। जब हमें ट्रायंगल 2 की बेस फाइंड हो जाएगी तो ट्रायंगल 3 की बेस भी वही होगी और उसके ट्रायंगल 1 की बेस से हमें ट्रायंगल 3 का हाइपोटेन्यूज फाइंड हो जाएगा और जब उसका हाइपोटेन्यूज फाइंड हो जाएगा तो फिर हम उसका आल्टीट्यूड भी f सेंटीमीटर फाइंड कर सकेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल की तरफ आते हैं। उसमें जो 90 डिग्री वाली साइड है, आल्टीट्यूड है वो 27 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है और जो उसका हाइपोटेन्यूज है, तिरछी बुलंदी, वो है इसकी 32 सेंटीमीटर और बेस इसकी 4c सेंटीमीटर और ये हमने इसमें c जो है ये हमने फाइंड करना है। तो इस तरह हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अब इसमें जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 4c, तो ये 4c का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड जो है वो है हमारे पास 27 सेंटीमीटर, तो ये 27 का स्क्वायर 32 इंटू 32, ये हमारे पास आ जाएगा 1024 और ये उसी तरह 4c स्क्वायर रहेगा प्लस 27 का स्क्वायर, ये 729 हो जाएगा। अब ये 729 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 माइनस 729। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 295। अब हमने
इसको स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 4c इज इक्वल टू 17.18 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें से c की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेस तो हमें ये फाइंड हो गई है क्योंकि 4c जो है वो बेस की इक्वल है। तो हम c की वैल्यू फाइंड इसलिए करेंगे क्योंकि जो ट्रायंगल 3 है उसकी तिरछी बुलंदी हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमें c का फाइंड होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम c की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो c इज़ इक्वल टू 17.18 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जब 4 से डिवाइड होगा तो c इज़ इक्वल टू 4.29 सेंटीमीटर। तो ये हमें c की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद हम जब c की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, उसके बाद जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड नंबर पर ट्रायंगल है, उसको हम फाइंड करेंगे, उससे बेस फाइंड करेंगे। तो उसमें आल्टीट्यूड इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर और बेस हम इससे फाइंड करेंगे। तो ये भी हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 27, तो ये 27 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड करनी है। तो ये बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड है 22, तो ये 22 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 27 इंटू 27 729 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 22 इंटू 22 484। तो अब ये बेस स्क्वायर के साथ 484 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 729 माइनस 484। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 245। अब हमने बेस फाइंड करना है तो स्क्वायर ख़त्म करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बेस आ जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू, अब इस 245 का हम स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15.65 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें ये बेस जो है इसकी फाइंड हो जाएगी। तो इसकी जब बेस फाइंड हो जाएगी तो जो ट्रायंगल नंबर 3 है तो उसकी और इसकी बेस सेम है। तो जब दोनों की बेस सेम होगी तो बेस हम इसी बेस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रायंगल नंबर 3 की जो है आल्टीट्यूड वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम अब इसके ट्रायंगल नंबर 3 का आल्टीट्यूड फाइंड करते हैं। तो इसमें बेस इज इक्वल टू 15.65 सेंटीमीटर और इसका जो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू 5c सेंटीमीटर। तो अब 5c हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो c हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5 इंटू c हमने 4.29 निकाला था, तो 4.29, तो
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 21.47 सेंटीमीटर। और इसका जो आल्टीट्यूड है नाइन्टी डिग्री वाली साइड वो है f सेंटीमीटर और ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज है 21.47 तो ये 21.47 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 15.65 तो ये 15.65 का स्क्वायर और आल्टीट्यूड f है तो ये f का स्क्वायर और यही हमने f फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 21.47 इंटू 21.47 तो ये हमारे पास आ जाएगा 460.96 और 15.65 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 244.92 प्लस f स्क्वायर। अब ये f के साथ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो f स्क्वायर इज इक्वल टू 460.96 माइनस 244.92। तो इसके बाद f स्क्वायर इज इक्वल टू 216.04। अब हम ये f स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो f आ जाएगा। f इज इक्वल टू इसके कैलकुलेटर की मदद से हम स्क्वायर रूट लेंगे 216.04 का तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.7 सेंटीमीटर। और इस तरह ये f फाइंड हो जाएगा। हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, f की और c की, तो वो हमने फाइंड कर ली। तो इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 C पार्ट सॉल्व।